त्योहार हो या फिर कोई भी राष्ट्रीय पर्व, अब ऐसा लगता है जैसे खुशी के मौके पर सरकारों की नजर आपके खाने पर टिक जाती है। कोई न कोई ऐसा आदेश आ ही जाता है जब मांस मछली की दुकानें बंद करा दी जाती हैं। लेकिन इस बार खबर इससे आगे की है। पहले आपको खबर बताते हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने प्रदेश में 2 दिन नॉनवेज की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। 28 अगस्त और 6 सितंबर को राज्य में बूचड़खाने, मांस और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन इसमें सबसे नया अपडेट यह है कि इस बार अंडे की दुकान भी बंद रखी जाएगी। ऐसा पहली बार होगा जब अंडे की बिक्री पर रोक लगाई गई है। ऐसा 2 त्योहारों को लेकर किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या यह भी अब सरकारें तय करेंगी? इधर त्योहार आया और उधर भजनलाल सरकार का आदेश आया, जिसमें साफ साफ लिखा है बूचड़खाने, मांस और मछली की दुकानों के अलावा अंडे की दुकान भी बंद रहेगी। यानी सरकार की मार इस बार सिर्फ मांस मछली की दुकान चलाने वालों पर नहीं, बल्कि अंडा बेचने वालों पर भी पड़ेगी। कैसे, समझिए। अंडा तो किराना दुकानों पर भी मिलता है, यानी लाखों किराना दुकानों का भी शटर गिरेगा। जिन होटल्स पर अंडा मिलता है वो भी बंद होंगे। अंडा ठेले पर भी बिकता है, यानी लाखों ठेले वालों का धंधा भी ठप रहेगा। जब धार्मिक कार्यक्रम हो और उन आयोजनों में अगर इस तरह के काम रोके जाएं तो कोई बुराई नहीं है, और इसको लागू भी करना चाहिए पूरे स्तर पे। हमको समाज में रहते हुए अपने आप भी करना चाहिए, प्लस जो है जो लोग नहीं कर रहे हैं, अगर उसके लिए कानून का भी सहारा लेना पड़े तो भी लिया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक जयपुर में ही 1000 से ज्यादा अंडों के ठेले और दुकानें प्रभावित होंगी। अब सवाल है, नवरात्रि में बहुत से लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, तो क्या सब्जियों की दुकान भी बंद कर दी जाएगी? देश के कुछ हिस्सों में सावन के महीने में बैंगन और कढ़ी नहीं खाई जाती। इसको लेकर कई धार्मिक मान्यताएं, तो क्या इन पर भी बैन लगा देंगे? इसी को लेकर अब विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। ये इस प्रकार के लगातार जो है नए नए आदेश, नए नए इस प्रकार के करते रहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना चाहूंगा कि आप लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था पे ध्यान दें, ताकि जो है लगातार माँ बहन बेटियों की जो इज्जत लूट रही है वो बच सके। दरअसल 28 अगस्त को जैन धर्म का पर्युषण पर्व है। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर में इस पर्व का विशेष महत्व है। श्वेतांबर में ये पर्व 8 दिन मनाने की परंपरा है, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग इस पर्व को 10 दिन मनाते हैं। इसके बाद 6 सितंबर को चतुर्दशी पर्व है। इस दिन गणेश चतुर्थी उत्सव का अंतिम दिन है। इसी दिन बप्पा को विदाई दी जाएगी। हमारे देश में हर महीने कोई न कोई त्योहार होता है। अगर ऐसे ही होने लगा तो सभी लोग अपने अपने त्योहार पर अपनी अपनी डिमांड रखने लगेंगे। कुल मिलाकर आपकी थाली में डिशेस कम और नियम ज्यादा परोसे जा रहे हैं। भारत एक त्योहार प्रधान देश है, यानी हर धर्म के अपने त्योहार हैं। लेकिन अब इन त्योहारों पर मनमर्जी के फैसले थोपने का ट्रेंड शुरू हो गया है। ऐसा ही रहा तो देश में खाने पीने के दिवस तय करने वाला कैलेंडर निकालना भी जरूरी हो जाएगा। इस कैलेंडर में क्या लिखा होगा वो भी जान लीजिए। सावन के महीने में आप मीट बेच खा नहीं सकते। नवरात्र के महीने में मीट की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है। पर्युषण पर्व पर मीट अंडे बेचने खाने पर बैन। 15 अगस्त 26 जनवरी को मीट बेचने खाने पर बैन है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी इसी तरह का फैसला लिया है। इस पर जनता क्या सोचती है, आपको सुनना चाहिए। अगर इन 2 दिनों में बंद रखा जाए तो उचित है। गवर्नमेंट का आदेश पालन होना चाहिए। दूसरे के धर्म का भी एहतराम करना चाहिए। जो शराब की दुकान है हमारे जो आ रहा है ईद मिलादुल नबी, उसमें बंद होनी चाहिए। सभी खाते हैं तो इससे बंद करने से क्या होगा? कुछ मतलब नहीं, मकसद ही नहीं है इस चीज का। ये सारा धार्मिक के हिसाब से देखो या कैसे भी देखो, पर ये जरूरी है। और अंडे को अगर आप मानो ना मानो, लेकिन है तो नॉनवेज में ही आता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।